Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are healed and healthy at your home and learning from there only. So students, this video is regarding your chapter number 5 of class 8th. Students, before this video I had explained you about coal and petroleum. Now today we are going to learn about petrochemicals, natural gases, the limitation uses of natural gases, limitations of fossil fuels and conservation of fossil fuels. So let's start. First one is petrochemicals. So what do you understand by petrochemicals? Many useful substances which are obtained from petroleum. ऐसे बहुत सारे substances हैं जो petroleum से obtain होते हैं, petroleum से मिलते हैं, natural gases से मिलते हैं. ऐसे substances को हम बोलते हैं petrochemicals. दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. कहाँ यूज होते हैं? जब सिंथेटिक फाइबर्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, फॉर्मेशन होता है सिंथेटिक फाइबर्स का, जैसे पॉलिएस्टर हुआ, नायलॉन हुआ, पॉलीथीन हुआ, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स, डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, इन सब के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? पेट्रोकेमिकल्स. Due to its great commercial importance, petroleum is also called as black gold. पेट्रोलियम के इतने ज़्यादा कमर्शियल यूजेस हैं, इसलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. Understand, because it is used in dyes, it is used in drugs, it is used in synthetic fibers as well. The next is, students, natural gases. Natural gases is an important fossil fuel which occurs deep inside the earth. नेचुरल गैसेस कहाँ फॉर्म होती है, किससे फॉर्म होती हैं? फॉसल फ्यूल से फॉर्म होती हैं. और इट इज फॉर्म inside, deep inside the earth, between two layers of non-porous rocks, impervious rocks, either alone or above the petroleum deposits. इससे पहला वाला वीडियो था, तब मैंने आपको बताया था हाउ पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो पेट्रोलियम का मैंने आपको बताया था कि दैट पेट्रोलियम कहाँ पर डिपॉजिट होता है? बॉटम ऑफ द अर्थ के बॉटम में डिपॉजिट होते जाता है. वहीं पर नेचुरल गैसेस भी डिपॉजिट होती हैं अबव और बिलो द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स. नेचुरल गैसेस क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, और इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन इन स्मॉल प्रोपोर्शन. मतलब नेचुरल गैस किसकी बनी हुई है? मीथेन की बनी है, ब्यूटेन की बनी है और प्रोपेन की बनी है. इट एक्ट्स एज एन आइडियल फ्यूल की तरह बिहेव करती है बिकॉज इट बर्न्स विद अ ब्लू स्मोकलेस फ्लेम विदाउट लीविंग एनी ऐश. ठीक है, जब भी हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो वो ब्लू फ्लेम देती है और स्मोकलेस रहती है, मतलब स्मोक नहीं निकलता है फ्लेम में से एंड एशेस भी नहीं होते. इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई. नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है. इन इंडिया नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा. Now students, we are going to learn about the uses of natural gas. Natural gases के uses कहाँ कहाँ पर आते हैं? Natural gas is stored at high pressure as compressed natural gas, जिसको हम बोलते हैं CNG. CNG जो होता है वो फ्यूल में यूज़ होता है, मोटर कार्स में यूज़ होता है, बसेस, ट्रक्स में यूज़ होता है, बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग मतलब पॉल्यूशन नहीं होता CNG की वजह से, इसलिए इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. It is a clean fuel because it produces only carbon dioxide and water and no ash on burning. Clean fuel क्यों है? Because सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एंड वाटर रिलीज करता है एंड इट डज नॉट form ash on burning. CNG is used in power generation में यूज होता है. The great advantages of CNG is that it can be supplied directly from the gas wells to the homes and factories through a network of underground pipelines. ठीक है, CNG क्या करता है बेटा? CNG को हम डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द गैस वेल, मतलब जो मेन स्टेशन होता है गैस का, वहाँ से हम डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं होम्स या फैक्ट्री में थ्रू अ कनेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस. ठीक है, टू बी यूज डायरेक्टली फॉर
burning. Such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some part of Delhi, and at a very few other places. Natural gas जो होता है, it is used as a starting material for the manufacturing of number of chemicals and fertilizers. बहुत सारे chemicals और fertilizers को बनाने में natural gas का use होता है. It is used for manufacturing carbon black, which is used in rubber industry as a strengthening agent. ठीक है, नेचुरल गैस जो है वो कार्बन ब्लैक के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, जो कि कहाँ यूज़ होता है, रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है एज अ स्ट्रेंथनिंग एजेंट. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन हाइड्रोजन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल. इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करना है तो उसमें भी यूज़ आता है. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड नेचुरल गैस डिकम्पोजेज टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है, नेचुरल गैस जो है इट विल डिकम्पोज. ठीक है, डिकम्पोज होती है किसमें, कार्बन और हाइड्रोजन में, जब हम उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के क्या लिमिटेशंस है दैट वी विल स्टडी. We have studied in the beginning of this chapter that fossil fuels like coal, petroleum and natural gases are exhaustible natural resources. ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि exhaustible और inexhaustible natural resources क्या होते हैं, जो जल्दी से ख़त्म हो जाएं. ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास रहते हैं. ओके, सो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये क्या है, एग्जॉस्टेबल लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास. सो टू मेन लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल द लिमिटेड अवेलेबिलिटी. लिमिटेड अवेलेबिलिटी मतलब आपके पास वो कम अमाउंट में है. सो अगर कोई भी चीज़ हमारे पास कम अमाउंट में है तो हमें उसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए. ठीक है, It took millions of years for the conservation of dead organism into fossil fuels. ठीक है, millions of years लगते हैं स्टूडेंट्स जब एक fossil fuel फॉर्म होता है किसी भी dead organism में से. All these resources cannot replenish themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time. ठीक है, हम इसको क्विकली रिसाइकल नहीं कर सकते, क्विकली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर अमाउंट. सो दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड एट their present rate of consumption. The known reserves of these fossil fuels will last only a few hundred years, causing energy crisis. ठीक है, सिर्फ few years तक चल सकते हैं, उसके बाद हो सकता है कि एनर्जी क्राइसिस आ जाए, मतलब एनर्जी की अनअवेलेबिलिटी हो जाए. स्टूडेंट, सेकेंड थिंग इज एयर पॉल्यूशन. जब भी फॉसल फ्यूल बर्न होते हैं तो वो बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ और स्मोक हुआ. अब ये सारे गैसेस जो होती हैं इट विल प्रोड्यूस स्मोक, और उनके स्मोक से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है. सो एयर पॉल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स in human beings. It causes suffocation and even cause death. Sulfur dioxide produces while burning of fossil fuel combines with rainwater to form sulfuric acid. जब सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस रहती है, जब उसको हम बर्न करते हैं फॉसल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तब सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो रेन वाटर के साथ कंबाइन हो जाती है अगर, तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर लेती है. एंड द पॉल्यूटेड रेन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन. ठीक है, और ऐसी पॉल्यूटेड रेन जो सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन करती है उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, विच इज हार्मफुल फॉर us only. Carbon dioxide is a greenhouse gas, okay, which leads to increase in average temperature of the earth. जो average temperature होता है अर्थ का उसको इंक्रीज करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड. इट लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स. जो ग्लेशियर्स होते हैं, पोलर आइस कैप्स होते हैं, उसको भी मेल्ट करने का काम कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड. इनकम्प्लीट
Incomplete combustion of fuel results in the formation of carbon monoxide and soot particles. जब भी कोई भी सब्सटेंस होता है जिसकी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। और जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट पार्टिकल्स भी फॉर्म होते हैं। व्हेन वी inhale carbon monoxide, it combines with hemoglobin and forms carboxyhemoglobin. Due to this, hemoglobin becomes unable to carry oxygen to the body cells, which results in death due to suffocation. ठीक है, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जगह तो हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है स्टूडेंट्स तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज तक पहुंचाने में इनेबल हो जाता है, जिसकी वजह से सफोकेशन होता है और सफोकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। सूट पार्टिकल्स जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है, जब हम ब्रीद करते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं कफ को, मतलब कफिंग सिचुएशन ला देते हैं, स्नीजिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, एस्थमा हो सकता है। द नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसल फ्यूल। आप फॉसल फ्यूल को कैसे कंजर्व कर सकते हो, अभी अभी बताया आपको कि फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं वो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्मेशन के लिए, तो उनको हमको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, राइट। कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। वी नीड टू कंजर्व द फॉसल फ्यूल्स कीपिंग इन माइंड देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी। वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसल फ्यूल एंड यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी तभी उन फॉसल फ्यूल्स का यूज़ हमें करना चाहिए। वी शुड एनकरेज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी टू मीट आवर एनर्जी नीड्स। ठीक है, हमें विंड एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, हाइड्रो एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। वी शुड यूज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन। हमें ऐसी मशीन्स यूज़ करनी चाहिए जिसमें इस टाइप की एनर्जी यूज़ हो सकती है, जैसे हाइड्रो एनर्जी हुई एंड विंड एनर्जी हुई। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वीडियो था आपका चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो, एंड एनी डाउट इज देयर देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।